दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, वह जो स्लाइड्स है उसको आप देख रहे हैं। दोस्तों, इस अद्भुत विषय के साथ आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं, वह सुन रहे हैं, आपने उसको फॉलो किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन प्रेस किया होगा। इसके पीछे मेरा मकसद एक ही है कि आप लोगों तक खरी शिक्षा वीडियो के माध्यम से पहुंचती रहे और आप लोग सुन सकें, सीख सकें और मसीह के आगमन के लिए आप खुद को तैयार कर सकें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर जो चित्र इस वक्त में दिखाई दे रहा है। बिग स्कैम अलर्ट इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बड़ा घोटाला मसीह की देह में। जी हां दोस्तों, मैं डैनियल राज इस विषय पे आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि आपको ठीक लगा कि बाकी मसीह भाई बहनों तक भी यह वीडियो पहुंचनी चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है मसीह के राज्य को सामने रखते हुए आपसे यह विनती करूंगा कि जरूर और जरूर इस वीडियो को उन तक पहुंचाइएगा। दोस्तों, साल 2024 से आगे का मसीह जीवन बहुत कठिन होने वाला है। इसके ऊपर 31st नाइट का जो मैसेज था उस पर मैं बात कर चुका हूं। जब मैं बात कर रहा हूं बिग स्कैम इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट की, तो मैं चाहता हूं कि आपके जहन में, आपके दिमाग में यह बात डालूं इस वीडियो के माध्यम से कि सच में आज मसीह की देह में एक बड़े पैमाने पर स्कैम चल रहा है। तो दोस्तों, क्या है यह स्कैम और स्कैम का नाम क्या है? जी हां, मैं रखने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? इस स्कैम का नाम है पास्टर्स स्कैम, सेवक घोटाला। आपने बिल्कुल ठीक सुना, इसका नाम है पास्टर्स स्कैम, सेवक घोटाला। आज मैं इसी विषय पे आप लोगों से बात करूंगा, सेवक घोटाला। दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में सांसारिक तौर पर और सांसारिक लोग मसीह को जो नहीं जानते हैं, बड़ी तादाद में स्कैम का शिकार हो रहे हैं। और वो लोग जिनका जमीर मर चुका है, जिनकी आत्मा मर चुकी है, दूसरे शब्दों में पाप के दलदल में वो इतना धंस चुके हैं कि किसी का घर लूट रहे हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसा स्कैम जब उनके फोन पर पहुंचता है और उनकी वीडियो को वायरल करने की धमकी, उनके बैंक अकाउंट से पूरे पैसे खत्म हो जाने की मैसेज, उन लोगों के पास लड़का, लड़की, आदमी, औरत, थर्ड जेंडर, उनके पास में एक ही रास्ता बच जाता है और वह है सुसाइड करना, यानी कि अपने जीवन को खत्म करना। ऐसे स्कैम आज मसीह की देह में भी बड़ी तेजी से चल रहे हैं, जिसके चलते लिखा है कि ऐसा ही स्कैम आजकल कलीसियाओं में भी तेजी से चल रहा है ना। मैं चाहता हूं इस वचन को आपके लिए पहले पढ़ दूं। रोमियो की किताब उसका 16 अध्याय वचन 18, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 16 एंड वर्स 18 लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग, जी हां ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ये लोग क्या करते हैं? चिकनी चुपड़ी बातों से संसारिक लोगों को बहका देते हैं। आपको यह फायदा होगा, आपको वो फायदा होगा, आपका ऐसा है, आपका वैसा है, और जिसके चलते यही स्कैम, चिकनी चुपड़ी बातों वाला सेवक स्कैम आज मसीह की देह में बड़ी तेजी से चल रहा है। तो वचन कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं
परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। डैनियल भाई, आपने इस विषय को जो नाम दिया है वो नाम दिया है सेवक घोटाला। क्यों? क्योंकि मैं नहीं, बाइबल खुद कहती है, पौलुस खुद कहता है कि पेट के सेवक और मसीह के सेवक होंगे। आप देख लीजिए, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर पेट के सेवक। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? जब हम बात कर रहे हैं पेट के सेवक की, तो इसका मतलब है कि मसीह की देह में ऐसे लोग भी हैं जो पेट के सेवक हैं, और इसी को कहते हैं पेट के सेवक ही स्कैम चलाते हैं कलीसियाओं में। जी हां, पेट के सेवक ही स्कैम चला रहे हैं आज कलीसियाओं में। सबसे बड़ा स्कैम मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और वो सबसे बड़ा स्कैम है ये। सेवक अगर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है तो ये स्कैम है, ये स्कैम है। जी हां, देखिए, यीशु के वक्त के लोग हों, पहली सदी के वक्त के लोग हों, पतरस हो, पौलुस हो, इन सब का एक ही मकसद होता था कि लोगों का उद्धार कराओ और उनकी मुलाकात यीशु से कराओ। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? ये पेट के सेवक जो बड़ी तादाद पर स्कैम चला रहे हैं, इनका मकसद क्या होता है पता है? लोगों का उद्धार कराओ और उनको अपनी तरफ खींचो, उनका उठना बैठना सेवक कर दो। यानी कि लोकल पास्टर, लोकल सेवक, मेगा चर्च का पास्टर, इंटरनेशनल पास्टर, इंटरनेशनल सेवक लोगों को अपनी तरफ ऐसे खींच लेते हैं कि उनको लगता है कि अब सब कुछ, जो कुछ भी होगा, यह सेवक ही करेगा। जबकि बाइबल की शिक्षा इन लोगों की हरकतों के बिल्कुल विपरीत है। अभी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरा सीधा सवाल आप लोगों से, क्या आपका ध्यान आपका लोकल पास्टर अपनी तरफ खींच रहा है या यीशु की तरफ आपको आकर्षित कर रहा है या आपको उसकी तरफ भेज रहा है? अगर लोकल पास्टर, मेगा चर्च, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो सेवक अगर अपनी तरफ आपका ध्यान खींच रहा है ना, तो आपके साथ हो गया स्कैम और आपको पता भी नहीं चल रहा है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो बाहर के सेवक हैं या बाहर के जो लोग हैं या जो बाहर के बाबा लोग हैं वो स्कैम करते हैं, लेकिन जो सेवक है, जो प्रभु यीशु को मानता है, वो कैसे गलती कर सकता है? वो कैसे धोखा दे सकता है? वो कैसे घोटाला कर सकता है हमारे साथ? क्योंकि वो तो प्रभु का सेवक है। तो आपके नॉलेज के लिए बता दो कि जो सेवक होता है ना, वो भी हड्डी मांस का इंसान है। इसलिए बाइबल, जो कि मेरा ये टॉपिक नहीं, इसलिए मैं वो वचन को नहीं रख पाऊंगा, इसलिए बाइबल बार बार चेतावनी, वार्निंग आपको देती आती है कि सावधान रहो, सावधान रहो, बच के रहो, बच के रहो। मत्ती किताब 24वां अध्याय वचन 14, यीशु, माफ करना, 24 का 24, यीशु क्या कहते हैं? चुने हुए तक भरमाए जाएंगे। मत्ती 7 का 22, 23 क्या कहता है? तुमने दुष्ट आत्मा निकाली, तुमने प्रोफेसी करी, तुमने आश्चर्य कर्म करी, लेकिन प्रभु कहता है कि हे प्रभु बोलने वाले तुम, मैं तुमको नहीं जानता। ऐसा क्यों कहा? और ऐसे वो कौन लोग थे? वो सेवक थे, हड्डी मांस के इंसान। मूसा का बड़ा भाई हारून, उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की तरफ लोगों का, यानी कि 6 लाख लोगों का ध्यान परमेश्वर की तरफ खींचने के बजाय गाय का बछड़ा बना दिया और कहा कि इसकी तरफ ध्यान करो। तो वो कौन था? वो भी एक प्रॉफिट, वो भी एक सेवक, वो भी एक नबी, वो भी एक, क्या कहते हैं, महायाजक। एक व्यक्ति ने 6 लाख लोगों को गाय के बछड़े की आराधना करवा दी। पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन ये क्या कहता है? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। ऐसा क्यों? पौलुस कहता है हर बात को परखो, जो सही है उसको ले लो। और ऐसे कितने ही वचन हैं जो कहते हैं कि सावधान, 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 सतर्क, सतर्क, सतर्क। तो जिसके चलते दोस्तों आज ये वीडियो जब आप देख रहे हैं,
तो मैं बात कर रहा हूं एक बहुत बड़े स्कैम की, और यह स्कैम धड़ल्ले से आज मसीह की देह में बड़ी तेजी से चल रहा है। लूसीफर ने सेवकों को ऐसा तैयार किया है कि वो आपके साथ में धोखा करते चले जा रहे हैं ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये दो शब्द, एक है चर्च और दूसरा है पास्टर। तो लिखा है चर्च और पास्टर के नाम पर स्कैम। मैं आपको बताता हूं कैसे, ध्यान दीजिएगा। जब मसीह लोग संसार से, इनफैक्ट अविश्वासी जब होते हैं, वो जब संसार से मसीह में आते हैं ना, तो जब वो संसारिक हो रहे होते हैं या जी रहे होते हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल या जो भी, जब उनका उद्धार होने से पहले, तो उन लोगों के लिए, जिसको कहते हैं ना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई भी ईश्वर की आराधना करना, उनके हिसाब से उनको वो बहुत पवित्र मानते हैं या मानते थे। और वैसे ही जब वो मसीह की देह में आते हैं, मसीह बन जाते हैं, उद्धार पा लेते हैं, पापों से मन फिरा लेते हैं, तो उनको लगता है कि ये जो दो शब्द है ना, चर्च और पास्टर, ये उतने ही पवित्र हैं जितना कि यीशु। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि बाइबल के मुताबिक परमेश्वर के नजर में पवित्र सिर्फ एक ही है, और वो खुद परमेश्वर है। ना वस्तु पवित्र होती है, ना क्रूस पवित्र होता है, ना रोजरी पवित्र होती है, ना कोई व्यक्ति पवित्र होता है, ना चर्च का पुलपिट या पोडियम या मंच, वो पवित्र नहीं होता। पवित्र सिर्फ एक ही परमेश्वर है। लेकिन क्योंकि ये जब प्रभु में आते हैं, इनको लगता है कि चर्च, जहां पे वो सेवक खड़ा है, जिसका नाम पास्टर कहकर या सेवक कहकर बुलाया जाता है, वो परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए वो जो भी कहते हैं और जिस जगह पर खड़े होकर कह रहे हैं, वो सच होगा, वो सच होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस दो शब्दों का फायदा ये खुद भी उठाते हैं, और इन दो शब्दों का फायदा बाकी लोग भी उठाते हैं। और इसी के चलते आपको लगता होगा कि जो व्यक्ति चर्च के पुलपिट पे खड़ा है, वो कभी गलती नहीं कर सकता। तो आपको मैं बता दूं, आप बहुत बड़े धोखे में हैं, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। यीशु कहते हैं, जो कि मैंने नहीं रखा, आप पढ़ लीजिएगा बाद में, मत्ती के 23 अध्याय से शुरुआत से पढ़ लीजिएगा, 14, 15, 17 तक। यीशु कहता है कि शास्त्री फरीसियों से सतर्क रहो, सावधान रहो, क्योंकि ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? आज बहुत सारे लोग परमेश्वर यीशु की कलीसिया को उसकी गद्दी पर बैठे हैं, और इनको लगता है कि हम यहां से बैठकर, यहां से खड़े होकर, ये पास्टर का पद पाकर हम कलीसिया के साथ जो चाहे कर सकते हैं, और उनके साथ में जैसा व्यवहार चाहे कर सकते हैं। तो जिसके चलते सेवक घोटाला ये इतना बड़ा है कि क्या ही बताएं। हर प्रार्थना सभा में यीशु के नाम का मजाक उड़ाया जाता है। मैं आपको बताता हूं क्यों, लेकिन उसका एक कनेक्शन आपको पहले दे देता हूं। द थर्ड कमांडमेंट, आपको याद होगा, तीसरा आज्ञा। और वो तीसरा आज्ञा क्या है दोस्तों? आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आप देख रहे हैं। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय वचन 7, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 7 लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। You shall not take the name of the Lord your God in vain. तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। लेकिन आपको पता है कि हर रविवार से रविवार, वो चाहे शनिवार की सभा हो, उपवास प्रार्थना की शुक्रवार की सभा हो, महिलाओं के बुधवार की सभा हो, जवानों की सभा मंगलवार को हो, या फिर बच्चों की कोई सभा हो, या रात की प्रार्थना हो, उन सभी मंचों पर यीशु के नाम को ऐसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि यीशु के नाम का मजाक, यीशु के नाम का मजाक उड़ाया जाता है। क्या आपने मेरे शब्द को सुना? जितने लोग अभी देख रहे हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, वो भी सीधे। जिस चर्च में आप जाते हैं, क्या उस चर्च के सभा में यीशु के नाम का मजाक उड़ाया जाता है?
जबकि परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा इस्राएलियों को यह चेतावनी दी थी कि मेरा नाम व्यर्थ में नहीं लेना। और मैं आपको बताऊं, इस्राएलियों को इतना डर लग गया था कि युड हे वाहे ये नाम लेने के लिए उनको डर लगता था, इसलिए वो बुलाते थे अदोनाय, अर्थ है लॉर्ड, LORD लॉर्ड। लेकिन युड हे वाहे ये नाम लेने से वो डरते थे। आज भी ये नाम लेने से वो डरते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा उद्धार हो चुका है। रोमी की किताब उसका 8वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं 1 से, पौलुस कहता है क्योंकि तुम्हें अनुग्रह मिला है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उस अनुग्रह को सस्ता बना दो। क्योंकि तुमको यह मुफ्त में सैल्वेशन मिला है, तो सेवकों और कलीसिया के लोगों और 21वीं सदी के लोगों इसको मजाक मत बनाओ, इसको मजाक मत बनाओ। तुम कैसे यीशु का नाम लेकर अपने लोगों को, मसीह के लोगों को, जो भेड़ें तुम्हारे पास आती है वो तुम्हारी नहीं है, याद रखो, वो भेड़ें यीशु की हैं, और तुम उन भेड़ों को कैसे नोच नोच के खा लेते हो। पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। आप लोगों की सेविकाई वचन पर होनी चाहिए। आपका पुलपिट पे प्रचार यीशु की तरफ आकर्षित करने वाला संदेश होना चाहिए, न कि लोगों के पॉकेट पे तुम्हारी नजर। मैंने ऐसे ऐसे वीडियो क्लिप देखे हैं, खास करके पंजाब से। कहते हैं कि तुम यहां आए हो, यह परमेश्वर का भवन है। एक सेकंड इसको रख देता हूं। यह परमेश्वर का भवन है, तुम भवन में खड़े हो, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, तुम इतना पैसा दे दो, परमेश्वर तुमको ब्लेस करेगा, अपने घर तक को बेच दो। और जो बेचारे भोले भाले आते हैं, उनको लगता है कि ये तो पास्टर है, ये तो जहां खड़ा ये तो चर्च है, और हम जो पास भूमि यानी कि अतीत के जीवन से आ रहे हैं, जैसे हमारा वो जगह पवित्र होता था, वहां का जो व्यक्ति होता था वो पवित्र होता था, वैसे ये लोग भी पवित्र हैं, जगह पवित्र है। ये गलत कैसे बोल सकता है? अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर वो सेवकों को दे देते हैं, और सेवक को शर्म तक नहीं आती ये कहने में कि परमेश्वर के नाम से मैं कह रहा हूं कि तुम अपनी सारी घर बिर बेच दो और परमेश्वर के भवन में पैसा दे दो, और परमेश्वर तुमको आशीष देगा। बताइए, एक सेवक भी मुझे गलत साबित नहीं कर सकता जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि यह धड़ल्ले से चल रहा। सबसे बड़ा शिकार जानते हो किसका हो रहा है आज? या सेवक लोग किसका शिकार कर जाते हैं? भावनाओं का, इमोशनल। क्योंकि भारत और विश्व एक ऐसा देश है जहां पे भावना, इमोशनल का खूब फायदा उठाया जाता है, खूब फायदा उठाया जाता है। गलत तरीके से तो 90% खूब फायदा उठाया जाता है। जितने भी लोग हैं, अमीर हो, गरीब हो, उच्च जाति, नीच जाति, रोडपति, करोड़पति, वो कोई भी हो, उसकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है आज। और ऐसा इमोशनल कर देते हैं कलीसिया के लोगों को ये सेवक, कहते हैं कि प्रभु की मौजूदगी यहां पर है, बस खत्म। परमेश्वर का वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं। कहीं पर अगर यह लिखा हो कि बीज बो तो तुमको आशीष मिलेगी, बस खत्म। तो दोस्तों, जिसके चलते निर्गमन भी इसका साथ कहता है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। मुझे नहीं पता कि इन लोगों को डर क्यों नहीं लगता है, जैसा डर आज भी इजरायलियों को है। दोस्तों, ये स्लाइड देखिए, क्या यहां इसका मतलब है ये चर्च का फोटो रखा हूं मैं, वो सेवक का फोटो रखा हूं मैं, तो लिखा है कि क्या यहां आपको यीशु कम और सेवक ज्यादा दिखता है? क्वेश्चन मार्क। तो आपके साथ स्कैम हो गया, तो आपके साथ स्कैम हो रहा है। जिस चर्च में पुलपिट के ऊपर अगर सेवक खुद को प्रेजेंट कर रहा है, मैं ताज्जुब होता हूं कि जब सेवक की एंट्री पुलपिट के ऊपर आने से पहले वर्शिपर ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है, लोगों को खड़ा कराकर ऐसा कह देता है कि अभिषेकित दास आ रहा है। तो आपको बता दूं कि अभिषेकित वो सब हैं, जो पुलपिट पे खड़े वो और जो नीचे खड़े हैं वो, सब के सब अभिषेकित हैं, अभिषिक्त हैं या अनॉइंटेड हैं, क्योंकि जो यीशु में है वो अभिषेकित है या अभिषेक किया गया है।
तो ये कैसे स्कैम चला रहे हैं कि जो अभी पुलपिट पे चलकर आ रहा है, जो अभी मंच पर आ रहा है, पीछे वर्शिप चल रही होती है, ढोल नगाड़ा बज रहा होता है, बड़ी बड़ी म्यूजिक बज रही होती है, और उस सेवक को ऐसे स्वागत करते हैं, उनके पैरों के ऊपर नीचे फूल फेंक देते हैं, उनकी तालियों से स्वागत कर देते हैं और ऐसा पेश करते हैं कि ये आपका यीशु से भी बढ़कर हो गया। बताइए बताइए, ये तमाशा नहीं चल रहा है आजकल? और जिससे अभी मैं बात कर रहा हूं, जो अभी ये वीडियो को देख रहा है, जैसे तैसे ये वीडियो आपके पास पहुंच गया और आप अभी देख रहे हैं, तो मैं तुमको पूछना चाहता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरा लड़का लड़की, मैं तुमको पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा ज़मीर तुमको यह इजाजत देता है कि ऐसी हरकतें आज चर्च के अंदर की जा रही है? क्या ऐसी हरकत जब हो रही होती है तो तुम भी नीचे खड़े होकर तालियां पीट रहे होते हो? डैनियल भाई, क्या सेवकों का आदर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बाइबल खुद कहती है, जो परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं वो दुगने आदर के योग्य हो। मैं इस बात को मानता हूं। मेरा कहना यह है, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, अधूरे ज्ञान के लोगों, अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो मेरा कहना यह है कि यीशु के नाम का फायदा कैसे उठा सकते हो गलत तरीके से। मैं उस कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं। मैं भी एक पास्टर हूं, हालांकि मैं खुद का नाम पास्टर नहीं जोड़ता, क्योंकि मेरे को नाम नहीं, काम से मतलब है। मैं नहीं लगाता नाम अपने नाम के आगे, पहले लगाता था। तो जिसके चलते आपके साथ हो गया स्कैम, किसी भी सेवक को, वो चाहे कहीं का भी हो और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो मुर्दे तक जिंदा क्यों ना करता हो, यीशु की महिमा किसी को नहीं देनी चाहिए, यीशु का आदर किसी को नहीं देना चाहिए। इसलिए तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5वां अध्याय, क्या देखते हैं आप? 24 प्राचीन अपने अपने सर के मुकुट निकालकर उसके पैरों के ऊपर ढाल देते हैं। किसके? मेमने के आगे। 24 प्राचीन, चारों प्राणी, और वो पूरे के पूरे अनगिनत स्वर्गदूत दिन रात एक ही कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, आदर महिमा के योग्य वो परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है, और वो वध किया हुआ मेमना, उसकी जय, उसकी जय, उसकी जय। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप कैसे चर्च के सेवक को ऐसे तरीके से आप महिमा देने लगते हो मानो वही यीशु है? ना दोस्तों, अब इसको समझते हैं। अगर चर्च में 90% प्रचार पैसों पर हो रहा है तो वो घोटाला सेवक है, वो घोटाला सेवक है। मैं आपको बता दूं, जिस बाइबल को मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, खास करके न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट को भी अगर कभी काउंट करें तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल न्यू टेस्टमेंट यानी कि नया नियम, यीशु जी हो, पतरस हो, पौलुस हो, फिलिप हो, स्टीफन हो, उसके बाद के जितने सेवक हो, तीतुस हो, तिमोती हो, बरनबास हो, सिलास हो, इनमें से कभी किसी ने पैसों को लेकर कलीसिया को जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने यह कहा कि जो भी देगा वो अपनी मर्जी से देगा, और देने के पीछे मकसद भी बताते थे। मकसद यह होता था, यरूशलेम की कलीसिया संकट में है, यरूशलेम की कलीसिया को अकाल का शिकार करना पड़ रहा है, यरूशलेम की कलीसिया कंगाल हो चुकी है, इसलिए आओ चंदा इकट्ठा करते हैं। यह होता था संदेश। जिस चर्च में अगर पैसे इकट्ठे हो रहे हैं और उस पैसे को सेवक खा रहा है, तो आपके साथ हो गया स्कैम, क्योंकि आपका सेवक निकला घोटालाबाज। जी हां, आपका चर्च का कलेक्शन, आपके पैसों का इकट्ठा होना, उसके पीछे मकसद होना चाहिए। लेकिन अगर 90% प्रचार यही हो रहा है कि पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। मैं कितने सेवकों को जानता हूं, कितने चर्चेस को जानता हूं, जब गुड फ्राइडे आता है तो चर्च को लूटो, उनके ऊपर प्रेशर डालो, और बेचारे भावनाओं में आकर बहकर, क्योंकि यीशु का गुड फ्राइडे है तो चलो दे दो। ईस्टर संडे पर वो अलग से कलेक्शन, क्रिसमस के टाइम पे तो भेड़ा घरक, उसके टाइम पे तो खूब लूटता है पास्टर। उसके बाद
बाकी मीटिंग अलग चलती है, साल में कम से कम 2 से 3 कन्वेंशन, उसके लिए अलग पैसे दो। और फिर उसके बाद में पास्टर का बर्थडे, पास्टर की शादी का एनिवर्सरी, वो खत्म हुआ तो बच्चों का बर्थडे। और पास्टर को इतनी भी शर्म नहीं आती कि पुलपिट पे खड़ा होकर कहता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है, आप लोगों को मेरे लिए गिफ्ट देना होगा। शर्म की बात है। जो भी चर्च के लोग हैं अपनी मर्जी से देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सेवक होने के नाते सेवक को पे टू नहीं होना चाहिए, पैसे का सेवक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, जिसके चलते कुछ वचन आपके बीच में रख रहा हूं, याकूब 5:3, जेम्स चैप्टर 5:3 लिखा है, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। दूसरा मत्ती 19:23 कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। 6:24 लिखा है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सेवक, मिनिस्टर, पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, रेवरेंड, बिशप, तुमको धन की सेवा नहीं करनी है। यह यीशु का आदेश है ना। दोस्तों, पौलुस जिसको हम कहते हैं अन्य जातियों का प्रेरित, यीशु का सच्चा सेवक, 1 तीमोथी 6:9, 1 तीमोथी चैप्टर 6:9 कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे, बहुतेरे, व्यर्थ, हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबा देती है। हाँ दोस्तों, क्योंकि पेट के सेवकों की बात कर रहा हूं, पैसों के सेवकों की बात कर रहा हूं, ये देख लीजिए, तुम धन की सेवा मत करो, यीशु कहते हैं। तो इसके चलते ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल रख दे रहा हूं, जिसमें सबसे पहले आता है ऑनलाइन प्रेयर स्कैम। ऑनलाइन प्रेयर स्कैम, प्रेयर कार्ड छापते हैं ऑनलाइन, फिजिकल, वर्चुअल, और चर्चों में बांटते हैं। और लोगों को क्या लगता है, जो बेचारे नए पुराने जो आते हैं भावुक होकर अपनी अपनी मुसीबत लेकर यीशु से प्रार्थना करने के लिए, तो उन लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाता है कि आप लोगों को ये कार्ड भरना है, आपका नाम लिखना है, आपकी समस्या लिखनी है। तो जो चर्च के लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, अरे वाह, मेरे लिए दुआ हो रही है, बड़ी बात है, मेरे लिए प्रार्थना हो रही है, बड़ी बात है। और वो क्या करते हैं, इन कार्डों को भर देते हैं। और जो सेवक होता है या जो अनाउंसर होता है, अनाउंसमेंट करने वाला, वो बकायदा साफ बोलता है, आपको अपना नाम लिखना है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, या तो ईमेल एड्रेस, या तो एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, आपके घर का पता। और उसके बाद चलता है स्कैम। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये जितनी मेगा चर्चेस है ना, और ये जितने बड़े बड़े चर्चेस है ना, ये क्या करते हैं ना, अपनी एक ऑफिस बनाते हैं और उस ऑफिस के अंदर ये घोटाला चलता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये सारे प्रेयर कार्ड इकट्ठा करते हैं और एक डिजिटल सिग्नेचर उस सेवक का, सो कॉल्ड, उसके ऊपर, लेटर के ऊपर लगा देते हैं। और ऑलरेडी प्रिंटेड पेपर जिसके ऊपर 60% तो वचन होते हैं, वो भी तसल्ली वाले, ऐसे वचन जहां पे ये लिखा होता है कि प्रभु आपके साथ है, निराश मत होइए, आपको प्रभु उठाएगा, आपको प्रभु आशीष देगा, ऐसे वाले वचन उसमें डाल देते हैं। और फिर नीचे छोटा सा लाइन लिख देते हैं कि सेवक ने आपके लिए प्रार्थना की है, और उसका प्रूफ ये है कि ये उनका हस्ताक्षर किया हुआ सबूत, जबकि वो डिजिटल साइन होता है। अब आप खुद सोच के देखिए कि प्रेयर कार्ड के नाम पे कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। और जब इनके घर पे लेटर पहुंचता है, जब इनके घर पे वो सिग्नेचर किया हुआ लेटर पहुंचता है, तो गुस्सा तो इन लोगों पर भी आ रहा है मुझे, जो ऐसी हरकत करते हैं और करवाते हैं, ठीक है ना। जब उनके हाथों में लेटर पहुंचता है तो उनको ऐसा लगता है कि प्रभु के सेवक ने मेरे घर पर लेटर भेजा है। मूर्खों, ये प्रभु का सेवक नहीं है, उसके ऑफिस के स्टाफ ने भेजा है, और जिसके लिए उन्होंने आपके पीछे एक जाल लगा दिया है। जैसी लेटर पहुंचता है, उसके बाद फिर एक और लेटर पहुंचता है, फिर ऐसे करते करते
स्टार्ट हो जाता है स्कैम का काम। फिर कहते हैं सेवक के किताब आई है, उसको खरीद लो ऑनलाइन। फिर आप उसको खरीद लेते, तो उसकी दुकान चल पड़ती है। किसकी? किताब की। और आजकल सेवक लोग किताब इसलिए छापते हैं ताकि वो बिके। छपती कितने में, मुझे पूछिए आप। अगर 100 रुपए की किताब बेची जा रही है ना, तो मात्र 17 से 18 रुपए में किताब छपती है, वो भी लॉट में। 5-5 हजार, 10-10 हजार के लॉट में वो किताब छपती है। अब आप सोच के देखिए कि अगर उसको एक किताब को अगर 100 रुपए में बेचा जाए तो कितना % प्रॉफिट हुआ सेवक को? 80%। और उसके बाद वो कहते हैं कि प्रभु का दास आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। फिर बर्थडे कार्ड अलग जाएगा, बच्चों का बर्थडे कार्ड का अलग जाएगा। और आप लोगों को लगता क्या है कि प्रभु का दास है जो प्रार्थना कर रहा है तो मेरा सब कुछ अच्छा होगा, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना हो रही है और सब कुछ, और आप हो जाते हैं स्कैम का शिकार। जबकि मैं बड़े जोरों से और बड़े सख्त तरीके से इन सभी को कहना चाहता हूं जो दूसरों को अपना प्रार्थना निवेदन भेजते हैं। मैं आपको बता दूं कि यीशु ने बिल्कुल साफ कहा है कि तू अपने घर जा और अपने घर के दरवाजे को बंद कर और तेरा पिता मत्ती 6:6 या 5 से भी पढ़ लीजिएगा, तेरा पिता तुझे गुप्त में सुनेगा और तुझे आशीष देगा, तुझे आशीष देगा। बाइबल कभी सपोर्ट नहीं करती कि व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए हम सेवकों को बुलाएं, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए हम किसी और को कहें। जी हां, पौलुस ने भी कहा है मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है? कुलुस्सी की किताब 4 अध्याय वचन 3 में वो कहता है प्रार्थना करो कि सुसमाचार के लिए द्वार खुल जाए। ये था पर्पस प्रार्थना करवाने का। लेकिन जिसको प्रार्थना की जरूरत है वो खुद करे, वो खुद करे। याकूब 5:13-14 नहीं लिखा है? जब तू दुखी है तो खुद प्रार्थना कर। योएल की किताब 2:26 अगर मैं गलत नहीं है, वह प्रार्थना करे ना। ये रहा दूसरा स्कैम, ऑनलाइन प्रार्थना के नाम पर पैसे मांगने का स्कैम। कहते हैं कि देखो, आप अगर पैसे देते हो, आप अभी रखूंगा आशीष का बीज वाला कॉन्सेप्ट, अगर आप आशीष की बीज बोते हो तो परमेश्वर आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मेगा चर्च वाले और लोकल चर्च वाले, मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोगों को ऐसे धोखा देकर स्कैम चला रहे उनको, और जो सेवकों को पैसा देते हैं और वो स्कैम के शिकार है उनको, परमेश्वर का आपके पैसे से कोई कनेक्शन नहीं। आपका पैसा परमेश्वर को नहीं चाहिए, बल्कि आप उसको चाहिए। 90% पास्टर चर्च के लोगों का गरीब होने के कारण को, वापस पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, 90% पास्टर चर्च के लोगों का गरीब होने के कारण को दशमांश नहीं देने को बताता है। और यह सबसे बड़ा वाला स्कैम है, सबसे बड़े वाला। मेरा सवाल है ऐसे सेवकों से कि तुम ऑनलाइन आकर फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपनी दुकान लगाकर बड़े सोफा में बैठकर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे लेटर्स को पढ़ रहा था और मैंने देखा कि कईयों को बच्चे नहीं हो रहे, कईयों का बिजनेस नहीं चल रहा है, कई लोगों का वीजा नहीं लग रहा है, कई लोगों का है ना नौकरी नहीं मिल रहा है, कई लोग अभी भी गरीब हैं। तो वो सेवक पागल टाइप का वो कहता है, जो स्कैम चला रहा होता है, वो कहता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्या तुम लोग दशमांश देते हो। तो मेरा साफ सवाल और ओपन चैलेंज है, या तो डायरेक्ट कॉल करके बात करो, या तो जूम पर आ जाओ डिबेट के लिए, और या तो मुझे वीडियो बनाकर भेजो कि पूरे बाइबल के अंदर, पूरे बाइबल की बात कर रहा हूं, 66 बुक की बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू पेंटिकॉस्टल बाइबल, 66 बुक की बात कर रहा हूं, क्योंकि कैथलिक वालों की बाइबल अलग है इसलिए पेंटिकॉस्टल बोला। मुझे एक लाइन निकाल के बता दो कि दशमांश नहीं देने की वजह से वो आदमी गरीब है, उसका नौकरी नहीं लगा, उसका हेल्थ इशू है, एक लाइन बता दीजिए। फिर कुछ बुद्धिजीव लोग, अधूरे ज्ञान के लोग मलाकी 3:10 को निकाल के बताएंगे, वाह बेटा मलाकी 3:10 तो तुमने निकाल दिया, लेकिन मलाकी 2 अध्याय 3 अध्याय ठीक से पढ़ो, वहां पर दशमांश की बात सेवकों से नहीं, माफ करना, चर्च के लोगों से नहीं कर रहा है। प्रॉफिट
मलाकाए, उससे बात नहीं कर रहा है, और ना ही उस वक्त के इजरायलियों से बात कर रहा है। वो बात कर रहा है याजकों से, जो याजकों को दशमांश मिलता है। लेवी के गोत्रों को जो दशमांश मिलता है, उसके दशमांश का एक दशमांश उनको देना होता है मंदिर में, परमेश्वर के भवन में। ये उनको डांट लगा रहा है, न कि नॉर्मल चर्च के या इजरायलियों को। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा स्कैम दशमांश के नाम पे चल रहा है ना, क्योंकि दशमांश के ऊपर मैं बहुत वीडियो बनाता हूं और आगे भी बनाता रहूंगा। मैं आपको बताऊं आजकल चल क्या रहा है। चर्च का जो पास्टर है, उसका जो फेवरेट टॉपिक होता है, जो कि होना चाहिए सैल्वेशन, जो कि होना चाहिए पवित्र आत्मा के नजदीक आना, परमेश्वर के काम को समझना, लेकिन एक व्यक्ति का उद्धार पाने के बाद उस पास्टर का फेवरेट टॉपिक हो जाता है उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए, और वो हो जाता है दशमांश। और वो तो वेट कर रहा होता है कि ये बपतिस्मा कब लेगा, बपतिस्मा कब लेगा, बपतिस्मा कब लेगा, और इतना जोर दिया जाता है बपतिस्मा के नाम पर, जबकि बपतिस्मा लेना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन इनका स्कैम की बात बता रहा हूं। तो उसको जोर देता है, और जैसे ही परिवार का बपतिस्मा हो जाता है तो परिवार पूछता है, पास्टर जी अब क्या करें? बोला एक काम करो, अब आपको क्या करना है, चर्च के सदस्य तो आप बन चुके हैं, बपतिस्मा आप ले चुके हैं, आपके घर पर सभा चलेगी, और साथ ही साथ आपकी तनख्वाह का 10वां हिस्सा माफ करना, 10th ऑफ योर सैलरी, पार्ट ऑफ योर सैलरी आपको चर्च को देना है। अब बताइए, इसलिए लिखा है कि यह सबसे बड़ा वाला स्कैम है। ब्लेसिंग सीट के नाम पर लोगों से भीख मांगना, सेवा घोटाला। ब्लेसिंग सीट के नाम पर मुझे ताज्जुब है, यह ब्लेसिंग सीड बाइबल में है ही नहीं, वो चाहे न्यू टेस्टमेंट हो या ओल्ड टेस्टमेंट हो, ब्लेसिंग सीड नहीं है। और खास करके मसीह की दया के लिए तो बिल्कुल नहीं है, नहीं वाचा की कलीसिया के लिए तो बिल्कुल नहीं है, यीशु की दुल्हन के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ब्लेसिंग सीड की टीचिंग ना पतरस ने दी, ओपन चैलेंज है, कोई निकाल के बता दे मुझे। ब्लेसिंग सीड के नाम पे ना कभी पौलुस ने दी, ना पतरस ने दी, ना यीशु ने दी। बताइए, तो ये चर्च में कहां से आ गई फिर? ये टीचिंग आप कैसे दे सकते हैं पुलपिट पे और सोशल प्लेटफॉर्म पे आके कि ब्लेसिंग सीड दे दो? आप जब बीज बोगे तभी आपको फल मिलेगा। ऐसी बकवास की टीचिंग और धोखे की टीचिंग, नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट तुम अपने चर्च के लोगों को दे देते हो, और वो बेचारे भोले भाले, क्योंकि चर्च के जगह पे खड़ा होकर पास्टर बात कर रहा है ना, गलत कैसे हो सकता है? और उसी का फायदा उठा लिया जाता है इन स्कैम चलाने वाले लोगों के पास। अपना खुद का बदला हुआ परमेश्वर है, खुद का बदला हुआ यीशु है, खुद का बदला हुआ पवित्र आत्मा है, खुद का बदला हुआ बाइबल है, और खुद का बदला हुआ सेविकाई। क्या इसके बारे में पौलुस ने नहीं कहा? बिल्कुल कहा। दूसरा परमेश्वर, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरी बाइबल, दूसरा सेविकाई। तो ये जब देखिए, मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है आजकल। दरअसल मैं आज की तारीख में जो विश्व की मसीहत को देख रहा हूं, विश्व की, याद रखो, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, चाइना कंट्री, कोरियन कंट्री, इंडिया, इन सब को जब मैं देख रहा हूं ना, तो ऐसा लगता है कि जब ये प्रचार कर रहे होते हैं तो इनका यीशु बाइबल के यीशु से मैच नहीं कर रहा होता, इनका परमेश्वर बाइबल के परमेश्वर से मैच नहीं कर रहा होता, इनका पवित्र आत्मा बाइबल के पवित्र आत्मा से मैच नहीं कर रहा होता, ना ही सेविकाई। इसलिए पौलुस कहता है कि यदि मैं या कोई स्वर्गदूत भी ऊपर से आकर इस सुसमाचार को बदलकर प्रचार करे तो वो श्रापित है। हम नहीं जानते कि आज कैसे कैसे सेवक मसीह की देह में घुस गए हैं। तो यिर्मयाह क्या कहता है 5:30 और 31 में, देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं, याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं, मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? 14:14 यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते, मैंने उनको ना तो भेजा, ना कुछ आज्ञा दी, और ना उनसे कोई बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं, और मेरी प्रजा को यह भाता है। जब मैं ऐसा प्रचार करता हूं और अभी भी कर रहा हूं, तो
होंगे एका दुक्का लोग जो कह रहे होंगे कि डैनियल राज आप हमेशा सेवकों की बुराई करते हैं। अच्छा बेटा, अब एक एग्जाम्पल रखूंगा। कहते हैं कि डैनियल राज हमेशा नेगेटिव प्रचार करता है। मेरी वीडियो उठाकर देखो, तुमको पता चल जाएगा कि मैंने किस किस विषय पे बात की है। मुझे बाइबल ने यही सिखाया, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो सही को सही ना बोले, गलत को गलत ना बोले, वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। और श्रापित है वो जो सही को गलत और गलत को सही बोल रहा है। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल आपके बीच में रख रहा हूं। दो राजा थे, अहाब और यहोशापात। यहोशापात था साउथ नॉर्दर्न, जिसको कहते हैं नॉर्दर्न इजराइल, और अहाब, माफ करना, यहोशापात सदर्न साउथ का और अहाब नॉर्थ का, नॉर्दर्न इजराइल का। और एक नबी था जिसका नाम है मिकाया। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो आप राजा है नॉर्थ का, ये मिकाया को पसंद नहीं करता था क्योंकि मिकाया हमेशा इस राजा को, जिसका नाम है अहाब, पिछली वीडियो में मैंने अहाब की जगह पे जोरोबाम बोल दिया था, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। अहाब राजा, इसके बारे में जब भी मिकाया प्रोफेसी करता था या टीच करता था तो नेगेटिव करता था। और ये अहाब राजा यहोशापात को कहता है कि इसको मत बुलाओ, बाकी सबको बुलाओ लेकिन इसको मत बुलाओ। लेकिन यहोशापात ने कहा कि ठीक है, एक बार बुलाते हैं, सुन तो लेते हैं। और मिकाया आता है, आप चित्र देख रहे हैं, ये कहता है कि अहाब तू मर जाएगा। परमेश्वर का ये शब्द है, तू मर जाएगा। और आप जानते हैं, अहाब राजा जब सुनता है तो यहोशापात को कहता है, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि ये मेरी कभी भलाई की बात नहीं करेगा? देखिए, जब भी मुंह खोलता है तो मेरे विरोध में ही बात करता है। ऐसे लोग आज भी हैं जो कहते हैं कि डैनियल राज जब भी प्रीच करता है, जब भी टीच करता है तो सेवकों को कुछ ना कुछ बोलता है। अरे मेरे भाई, मुझे कोई शौक नहीं है कहने का, और मेरा सेवकों से कोई व्यक्तिगत क्या कहते हैं झगड़ा नहीं है, पंगा नहीं है। जब मसीह के काम को ये लोग बिगाड़ के चलते हैं ना, तब मेरा दिमाग खराब होता है। तो आप राजा को जब यह बात मिकाया कहता है तो जानते हो मिकाया क्या कहता है, माफ करना, आप क्या कहता है? कहता है कि मैं लौटकर जब आऊंगा ना, युद्ध से जीत कर आऊंगा ना, तब मैं तुझे ठीक करूंगा, तब तक मैं तुझे जेल खाने में डालता हूं। तब जाकर मिकाया एक बात बोलता है, पहला राजा 22:28 में कहता है कि मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा बात नहीं की, मेरे द्वारा नहीं कहा। इसका मतलब क्या है कि राजा को भी पता था, अहाब को भी पता था कि इसके जो 400 प्रॉफिट्स हैं जो कि झूठे हैं, वो गलत आत्मा का शिकार हुए हैं। तो मिकाया कहता है, मैं इतने डंके की चोट पे बोल रहा हूं राजा कि तू कुशल से तो नहीं लौटेगा, लेकिन अगर जिस दिन तू लौट गया तो मैंने जो तुझे अभी प्रोफेसी करी है ना, वो यहोवा नहीं था। फिर दोस्तों, अब अंत में आ गया हूं। आज 90% मसीह की दह मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा फोकस्ड हो रही है, जिसको कहते हैं भौतिक चीजें, जिसको कहते हैं संसारिक चीजें, उसकी तरफ आकर्षित हो गई है। जबकि बाइबल कहती है, पहला तीमुथी 6:11 कहती है, इन चीजों से भाग, इन चीजों से भाग, इन बातों से भाग। परमेश्वर का जन तो इन चीजों से भाग। दोस्तों, मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं, इस वचन के साथ मैं समाप्त कर रहा हूं। लेकिन समाप्ति में आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि किसी के धोखे में मत आइएगा, किसी के धोखे में मत आइएगा। बाइबल पढ़ो, वचन को पढ़ो, अच्छी वीडियो देखो, अच्छे सेवकों को सुनो, और परमेश्वर के राज्य में अपनी मजबूती हासिल करो। मैं चर्च के खिलाफ नहीं हूं, मैं पास्टर के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिस्टम के खिलाफ हूं। सिस्टम, मैं सिस्टम के खिलाफ हूं। प्रभु आपको आशीष दे।